आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24। सिटी न्यूज़ 24 से मैं रजा अली जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। मैं सिटी न्यूज़ 24 से मोहम्मद अकबर। आज हम आए हैं सहारनपुर के नगर निगम क्षेत्र वार्ड 67 में। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, हम हर एक पार्षद की बात पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि पब्लिक अपना चुनाव करने में आसानी हो, हर पार्षद की बात उन तक पहुंचे, ताकि इनके क्या क्या एजेंडे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, पार्षद अपनी बात रख सकें। आइए जुड़ते हैं हम वार्ड 67 के भावी पार्षद पद के प्रत्याशी जनाब मुर्तजा साहब से। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, बढ़िया, लगा करम। तो आजी जी, जैसा कि वार्ड 67 में पार्षद पद के चुनाव हैं, ये तो आपको पता ही है, कैंडिडेट इतने खड़े हैं कि हर घर में जो है पार्षद निकल रहा है। ये खैर कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि जिन्हें नॉलेज है या नहीं है, बस इस दफ़ा देख लिया कि पार्षद पद का चुनाव लड़ना है। तो जैसा कि हम आपके पास आए हैं, विपक्ष भी इस टाइम धाड़ लगाओ बैठा है पूरा तैयारी के साथ, आप क्या कहना चाहेंगे? भैया, ये तो सबको पता है कि विपक्ष को तो मुद्दा चाहिए, बाकी लोगों को देखना है विकास। जो विकास करेगा जनता उसके साथ रहेगी, और जो जनता की आवाज़ दूर तक अधिकारियों तक पहुंचाएगा, जनता उसका समर्थन करेगी, उसे जिता के नगर निगम भेजेगी। जैसा कि एक मुद्दा उठता है अक्सर करके, जब हाजी मुर्तजा का नाम आता है, अक्सर करके लोगों की ज़बान पे एक बात आ जाती है कि जी कब्रिस्तान का मुद्दा, कब्रिस्तान का क्या रहा, 5 बीघा ज़मीन देने का वादा था। बल्कि कुछ ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि जी अगर वो 5 बीघा ज़मीन क्लियर कर देते हैं तो हम अपना समर्थन दे देंगे, पार्षद पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये तो एक अफवाह उड़ी थी, लेकिन जब ये अफवाह उड़ी मैंने इसको सच्चाई में भी कर दिया था। मैं आज भी तैयार हूँ, अगर जितने प्रत्याशी वार्ड 67 के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं वो सारे मेरे समर्थन में बैठ जाएं, मुझे निर्विरोध चुनवा दें, पूरे शहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखें, 5 बीघा ज़मीन मैं इंशाल्लाह अपनी जेब से कब्रिस्तान में देने का काम करूँगा। ये होती है देखो मुद्दे की बात और दलील के साथ। तो दूसरा सवाल आपसे हमारा ये है, जैसा कि पार्षदों में एक हलचल भी मची पड़ी है, कुछ कैंडिडेट हैं जो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी चुनाव इतना महंगा कर दिया, पार्षद पद का चुनाव बहुत महंगा हो गया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम पूरी खलबली मचा रखी है आपने। देखिए, खलबली की तो कोई बात नहीं है। मैंने तो ये चुनाव महंगा इन्हें लग रहा है, मैं तो जो काम कर रहा हूँ वो अपनी जनता के लिए, अपनी कौम के लिए कर रहा हूँ, जिसमें इनको चुनाव इसलिए महंगा लग रहा है क्योंकि मैं लाइटें, सड़कें, खंबे, नालिए ये अपनी जेब से बनवा रहा हूँ। इसलिए इनको अभी जहाँ भी जाते हैं मीटिंग करने के लिए, लोग इन्हें कहते हैं जी मेरा काम करा दो, ये कहते हैं जी हम तो काम जीतने के बाद कराएंगे, तो इसलिए इन्हें चुनाव महंगा लग रहा है। यानी कि आपका जो है कहना ये है कि जो जनता के काम है, चाहे मुझे जेब से लगाना पड़े, मैं उनके साथ खड़ा हूँ जी, 24 घंटे खड़ा हूँ और तैयार खड़ा हूँ। और इंशाल्लाह हार जीत अल्लाह के हाथ में है, इज्जत देना ना देना अल्लाह के हाथ में है। खुदा ना खास्ता अगर हम हार भी गए, जिस तरह आज काम कर रहे हैं इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह काम करते रहेंगे। वैसे जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि जनता का आप कार्य कर रहे हैं, नगर निगम के भरोसे नहीं बैठे, अपनी जेब से भी लगाना पड़ रहा है, इस हिसाब से जनता का जुड़ाव काफ़ी होगा आपके साथ? जी, बहुत जुड़ाव है, चारों तरफ से अल्लाह का करम है, मोहब्बतें मिल रही हैं, चारों तरफ से हमें सपोर्ट मिल रहा है, दुआएं कर रहे हैं लोग। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि लोग हमें मोहब्बत देंगे, मोहब्बतों से नवाजेंगे, और इंशाल्लाह हम जीत कर नगर निगम जाएंगे। तो ये तो हो गई विपक्ष की जो बातें उठ रही थी वो करी। अब हम आपसे जानते हैं कि आपके पार्षद पद के जो चुनाव लड़ रहे हैं, इसके मुद्दे क्या क्या हैं, क्या क्या एजेंडे हैं? देखिए, अल्लाह करेगा हमें इज्जत मिले, हम नगर निगम जीत कर जाएं। हमारा सबसे पहला मुद्दा जो होगा वो सफाई व्यवस्था का होगा अपने वार्ड के अंदर। आपने देखा भी होगा, सर्वे भी किया होगा, गली गली घूम घूम कर हमारा 80% वार्ड बिल्कुल कच्चा पड़ा है, जहाँ सफाई की कोई नाम निशान नहीं है। जगह जगह कूड़ी के ढेर हैं, जगह जगह पानी नालियों से बाहर निकल रहा है। इंशाल्लाह सबसे पहला हमारा मुद्दा जो होगा वो सफाई व्यवस्था का होगा। उसके बाद जो हमारी नालियाँ, सड़कें, गलियाँ टूटी पड़ी हैं उन्हें ठीक कराया जाएगा। और इंशाल्लाह उसके बाद हमारा सबसे बड़ा जो सपना है वो ये है कि यहाँ कम से कम एक 5 से 10 बेड का एक छोटा सा हॉस्पिटल, जच्चा बच्चा कम से कम यहाँ 67 वार्ड में खुल जाए, और एक छोटा सा आधुनिक स्कूल जो हर चीज़ से लैस हो, छोटा सा स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल ऐसा खुल जाए जिसमें हमारे बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें और वो उनका भविष्य उज्जवल हो सके। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने जो है वार्ड के लिए बात सोची, क्योंकि अब तक मैंने जो भी इंटरव्यू लिए हैं मेरे सामने तो अभी तक ये बात नहीं आई। खैर, बहुत अच्छी बात है, लोगों का जुड़ाव आपके साथ है। हमने अभी सर्वे किया था, कुछ लोग कह रहे थे कि हाजी मुर्तजा काम करवा रहे हैं। आपने क्या क्या कार्य करवाए हैं, थोड़ा हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताएंगे आप? मैंने
अल्लाह का करम है कि कम से कम जितनी हमारी वो गली है उसकी लाल मस्जिद वाली गली हैं उनकी नालियाँ बनवाई, अजीज़ मस्जिद वाली गली की नाली बनवाई, इनाम कॉलोनी की नालियाँ बनवाई, 2-3 सड़कें भी बनवाई। 3 सड़कें मैं आशू मलिक जी से पास करा कर लाया हूँ, रहीमा मस्जिद वाली गली वाली। एक सड़क परसों मैं अपने बड़े भाई MLC साहब शाहनवाज खान से भी लेकर आया हूँ, जो मैं नपवा दिया। इंशाल्लाह बहुत जल्दी उसमें काम लग जाएगा। रस्से भी डलवाए हैं इनाम कॉलोनी में, तारों के खंभे भी लगवाए हैं। और ये नहर की पुलिया जो इनाम कॉलोनी के आगे पड़ी है, ये सारे प्रत्याशी यहाँ पर वादा करके गए कि हम बनवाएंगे। आशू मलिक जी वादा करेंगे, लेकिन किसी ने नहीं बनवाई। इसे भी इंशाल्लाह जिस दिन हमारी मीटिंग हुई थी, हमारे सामने लोगों ने समस्या रखी थी, अगले दिन बनवाने का काम कर दिया गया था। 3-4 पुलिया हमने इस पर नहर की पुलिया पर बनवा दी। अजीम कॉलोनी में 6 पुलिया बनवाई हैं। बहुत सारा काम कराया है, इतनी इस तरह तो याद भी नहीं रहते। कम से कम 150 लाइटें लगवा दी हैं LED सेक्टर के अंदर। लोगों को पता है, सब घर घर जाके आप पूछिए, इंशाल्लाह गली गली जाकर पूछिए, आपको मिलेगा कि हाँ वाकई काम हुआ है। वैसे हाजी जी जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, आपकी स्पीड तो मुझे बहुत तेज़ लग रही है, क्योंकि पार्षद पद का जो चुनाव है वो तो अपनी जगह है, आप बहुत स्पीड से काम करवा रहे हैं। ये तो खैर जनता तय करेगी चुनाव के वक्त में। खैर बहुत अच्छा काम है आपका। आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस मेरा पैगाम यही है कि मुझे मोहब्बतों से नवाजें, मुझे वोट दें, सपोर्ट करें। और इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी आवाज़ इतनी मजबूती से उठाई जाएगी कि 70 के 70 वार्ड में इंशाल्लाह हमारा वार्ड सबसे नंबर 1 वार्ड होगा। और इंशाल्लाह आपको ये एहसास नहीं होने दिया जाएगा कि जैसे 5 साल पहले हमने पार्षद को चुन लिया था, अब के भी हमने ऐसा ही पार्षद चुन लिया है। इंशाल्लाह ऐसा एहसास आपको और ऐसी शर्मिंदगी महसूस नहीं होने दूंगा। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो पार्षद जी आपका इंटरव्यू लेके वाकई माशाल्लाह बहुत जोशीला इंटरव्यू दिया आपने। ये एक बार फिर हम हाजी जी से जुड़े हैं। हाजी जी, एक वीडियो वायरल हुई थी हाजी इरफान की, तो जिसमें कि वो ये कह रहे हैं कि ये रामगढ़ की जो ज़मीन है कब्रिस्तान की, उसका क्या मामला था, थोड़ा उसके बारे में बताइए, क्योंकि उसने भी बड़ी बदगुमानी फैलाई थी उस वीडियो ने। उसमें तो लोगों ने साजिश के तहत एक ऑडियो चलाई थी सेक्टर वार्ड के अंदर। जब वो ऑडियो हमारे पास आई तो हमने उसको जानने की कोशिश की। हम हाजी इरफान के पास गए। हाजी इरफान से हमने ये बोला कि हाजी जी, जब हमने आपसे ज़मीन ले रखी है, अपनी जेब से ज़मीन ले रखी, पैसे दे रखे हैं आपको, तो आप कैसे कह रहे हैं मैंने कब्रिस्तान दिया, मैंने ज़मीन दी? तो उसमें हाजी जी ने कहा जी मेरी तो आवाज़ ही नहीं है वो। और भाई अगर ऐसी बात है, आप मेरे से वीडियो बनवाओ, वीडियो बना के डाल लो। ऐसा नहीं है। हमने 2015 में हाजी इरफान जी से ज़मीन ली थी, 1 बीघा ज़मीन कब्रिस्तान के लिए ली थी, और इंशाल्लाह उसमें कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान ही रहेगा। ये उसकी रसीद है। हाजी इरफान का उसके अंदर फ़ोटो लगा है, मेरा फ़ोटो लगा है, और अल्लाह का करम है उसमें 10 से 12 कब्रें भी बन गई हैं। और इंशाल्लाह उसे कब्रिस्तान को अल्लाह ताला आबाद कराएगा, वार्ड 67 के काम आएगा। और अल्लाह ने चाहा, जीतने के बाद अल्लाह ने चाहा, एक कब्रिस्तान का इंतज़ाम वार्ड 67 को करके और देना है हमको। जब कोई ज़बान से बात निकल गई इंशाल्लाह उसको हम पूरी करेंगे। अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ताला इज़्ज़त देगा, लोग हमें दुआओं से नवाजेंगे। तो एक 5 बीघा कब्रिस्तान इंशाल्लाह अपने वार्ड को और सेक्टर को देने का और काम करेंगे। तो यानी कि ये 1 बीघा का जो आप बता रहे हैं ये क्लियर है? ये क्लियर है जी, बिल्कुल मेरे पे रसीद है। बल्कि मुझे 2-4 आदमियों ने मेरे से सवाल भी किया वार्ड के अंदर। मैंने उन्हें ये कहा, मैंने कहा जी आप एक काम कर लो, 5-7 आदमी आप इकट्ठे कर लो, 3 लाख रुपए इसके बनाव में लग रहे हैं, 1.5 लाख रुपए मेरे पे इसके कब्रिस्तान के रखे हैं, 1.5 लाख रुपए का और इंतजाम कर लो। जिसके नाम चाहो आप उसके नाम एक कमेटी बना के इसका बैनामा करा लो। बैनामा करने को हाजी इरफान तैयार है। और इंशाल्लाह ऐसा नहीं है, जो भी बदगुमानी थी वो सबकी दूर हो गई। वार्ड वाले भी जान गए, सेक्टर वाले सब कुछ जान गए कि कौन इसमें बदगुमानी फैला रहा था और कौन अपनी साजिश के तहत इसका कब्रिस्तान का एक मुद्दा बना दिया गया था। अल्लाह का करम है, अब सबको पता लग गया है। तो यही हमारी कोशिश भी थी, हमने ये इसीलिए सवाल रखे आपके सामने। और जो ताड़बाड़ हुई हुई है ये किन्ने कर जी, जब ये बदगुमानी सेक्टर के अंदर फैल ली तो हमने सबसे पहले यही काम किया कि जो अपना इसके अंदर हक जमा रहा है ज़मीन के ऊपर, जबकि कब्रिस्तान के लिए ली गई थी, मैंने कहा जिसकी भी ज़मीन होगी हमें आगे रोक देगा। और ऐसा ही हुआ। हम वहाँ पर पहुँचे, हमने वहाँ ताड़बाड़ कराई, खंबे गड़वाए। तो एक किसी आदमी ने SDM साहब को फ़ोन किया, SDM साहब ने वहाँ पटवारी भेजा। पटवारी जी ने कहा जी कि आप कब्रिस्तान पर कब्जा कर रहे हैं। मैंने कहा सर मेरी ये रसीद है, ये आप रसीद देख लीजिए। पटवारी जी भी संतुष्ट हुए, SDM मैडम भी संतुष्ट हुई। उन्होंने इसकी रसीद की व्हाट्सअप करके कॉपी उन पर भेजी और उसे जिसका ही फ़ोन आया था उसे फ़ोन कर बुरी भली सुनाई, तब जाकर ये मामला शांत हुआ। अब उनका बिल्कुल वो जो विपक्ष का मुद्दा था वो ख़त्म हो गया है और उन्हें मुँह की खानी पड़ी है। और रही सही कसर अब आपने अब पूरी कर दी, जो कुछ कसर थी वो अब आपने सूपड़ा साफ कर दिया सबका। चलिए ठीक है। 67 के भावी पार्षद पद के प्रत्याशी जो आपके बीच इनकी बात लेकर आए हम, आइए जुड़ते हैं अपने साथियों से यहाँ पे। ये क्या कहना चाहेंगे? भाई का नाम? मोहम्मद नौमान है जी। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो हाजी मुर्तज़ा साहब के साथ जुड़े हुए हैं पहले से और अभी तक जुड़े हैं इंशाल्लाह।
और ये हमारे जो है हमारे इधर इनाम कॉलोनी की तरफ काफ़ी अंधेरा पड़ा हुआ था। हमने हाजी जी को LED लाइट के लिए बोला, हमने लगाई भी और काम भी कर रहे हैं इंशाल्लाह, और मेहनत करेंगे वार्ड के अंदर चमन बनाने। चलिए आपका नाम भाई? मेरा नाम आरिफ सिद्दीकी है। तो जो है पार्षद पद के जो उम्मीदवार हैं इन्होंने तो बड़ा जोशीला इंटरव्यू दिया, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत ज़बरदस्त शख्सियत है हाजी जी, और पिछले 7 महीने से मैं भी इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और बहुत ज़्यादा काम इन्होंने सेक्टर के अंदर किया है। जितना काम 5 साल में यहाँ के पार्षद साहब ने नहीं किया, 7 महीने में हाजी जी ने अपनी जेब से यहाँ की कौम की खिदमत की है। और कौम को भी सोचना चाहिए, जो इंसान बेलोस होकर के आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके शाना बशाना चल रहा है, इस कौम को भी सोचना चाहिए कि जो बिना पार्षद बने आपके लिए इतना कुछ कर रहा है, वो पार्षद बनने के बाद आपके लिए क्या कर सकता है। तो कौम को चाहिए कि ऐसे नौजवान साथियों को, पढ़े लिखों को, और जो राजनीति को जानते हैं, ऐसे प्रत्याशी को नगर निगम के अंदर चुन करके भेजना चाहिए, जो आपकी आवाज़ को बुलंद कर सके। बहुत बढ़िया। तो चचा आपका नाम? मोहम्मद यासीन। तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो हम तो ये कहना चाहेंगे भाई, जो ऐसा आदमी है ना, हमेशा तो आता नहीं, बार बार एक दफ़ा ही आता है। ऐसे तो अल्लाह ताला की अकबर इनसे इम्तिहान ले रहा हूँ और इनसे काम लेना चाह रहे हूँ पब्लिक के लिए, और पब्लिक की खिदमत कर रहे हैं, करते आएंगे, और जब ये नहीं थे इस पर, जब जिससे करते आ रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है जी। आप क्या कहना चाहोगे? चचा की बात से इत्तेफाक रखते हो आप? जी बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, जो बात हमारे बड़े ने, और ये हाजी जी भी जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हम तो ये चाहेंगे आने वाले इलेक्शन में भी यही हमारे मतलब बने रहे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और साथी हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पे, ये कुर्सी पे सर जी बैठे हैं, इन्होंने सर कहना पड़ेगा। और जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद नासिर। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमारे जो हाजी मुर्तज़ा जी हैं, इन्होंने बड़ा जोशीला इंटरव्यू दिया और इतने कार्य गिनवा दिए, इतने तो शायद पार्षद बनने के बाद भी आदमी को करवाने में साल भर लग जाता है। आप क्या कहोगे? देखो ये बात बिल्कुल सच है, 100% 100% सच है कि जो मौजूदा पार्षद है 5 सालों में इतना काम उसने नहीं करा जितना काम हमारे हाजी जी ने 8 महीने के अंदर सेक्टर 67 में करा दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं, मौजूदा पार्षद जो है उनका कहना है मैंने बहुत कार्य करवाया है। देखो ये तो कहते ही हैं, हमें गिनवाओ उनके कार्य, गिनवाओ कि उनके कार्य है कहाँ। मैं रहता हूँ हबीबगढ़ में, हबीबगढ़ के अंदर मेरे सामने पड़ते खुंगर कॉलोनी, जन्नत कॉलोनी, फाजिल कॉलोनी, प्रधान कॉलोनी। आप इन कॉलोनियों में जाके देखो, इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी है। अगर आप वहाँ पे जाके देखो, पानी की व्यवस्था नहीं है, नाली की व्यवस्था नहीं है, पानी की निकासी नहीं हो रही है, लाइट नहीं है। लोग वहाँ के इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं, बहुत ज़्यादा। हाजी जी के पास वहाँ की समस्या लेकर आए। हाजी जी ने पूरी गली में, खुंगर कॉलोनी की पूरी गलियों में, 3 गलियों में मलबा डलवाने का काम किया अपने पैसे से। हमारे हाजी जी कोई पार्षद तो नहीं है, कोई विधायक नहीं है, इतना काम करा चुके हैं। इतना काम हमारे मौजूदा पार्षद ने नहीं करा जितना काम हमारे हाजी जी ने करा दिया सेक्टर के अंदर। तो क्या आप पार्षद बनाना चाहोगे क्या? इंशाल्लाह बिल्कुल 100%, और ये उम्मीद रखते हैं 100% पार्षद बनेंगे। आपके नगर निगम भेजेंगे, और नगर निगम में भेज के इनको जो 5 साल हमें निराश होना पड़ा वो निराशी नहीं मिलेगी। अगर हाजी जी ने काम नहीं किया तो हम इनके घर के सामने धरना देने का काम सबसे पहले मोहम्मद नासिर करेगा। बहुत बढ़िया, ये होती है देखो बात। भाई का नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अरशद है। तो डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहोगे? जैसे भाई ने भी बहुत जोश में इंटरव्यू दिया, ये दड़ने की भी तैयारी कर ली इन्होंने। बिल्कुल, मैं तो एक शेर के साथ अपनी बात रखना चाहूँ। महसूस ये होता है ये दोहरे तबाही है, महसूस ये होता है ये दोहरे तबाही है, और शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। बहुत बढ़िया। तो यानी मैंने आपकी गवाही दिलवाई, आप पत्थर के हो। बिल्कुल। चलिए ठीक है। और जी भाई का नाम? मोहम्मद अली। आप क्या कहना चाहोगे? डॉक्टर साहब ने शेर सुना दिया, आप कुछ कहना चाहोगे? जैसे मुर्तजा जी खड़े हैं इलेक्शन में, आपका क्या कहना? इनसे अच्छा कैंडिडेट आप यहाँ पूरे सेक्टर में कोई नहीं है। देख लो, नज़र घुमा के कहीं मिली जाए। नहीं, सबको देखा वाला, इसलिए ही तो हाजी मुर्तजा को हमने इस बार चुनने का वादा किया है। इरादा भी यही है, और जनता का भी यही मन है कि अब के हाजी मुर्तजा को ही जिताकर नगर निगम भेजेंगे, पार्षद बनाएंगे। और जो हमारे मौजूदा पार्षद रह चुके हैं उन्होंने जनता का कोई काम करने का काम नहीं किया, और हाजी मुर्तजा ने इतना काम करा दिया कि उनका 5 साल का काम देख लो और इनका काम देख लो, इनसे ज़्यादा ही निकलेगा। इसलिए अब के जनता का मन है कि हाजी मुर्तजा को ही पार्षद बनाएंगे। और उनके पास, पार्षद के पास अगर कोई गया तो जवाब यही मिलता था कि तुमने हमें वोट नहीं दिया। अगर वोट पब्लिक ने
नहीं उनको दिया तो पार्षद बने कैसे। इतनी नफरत उन्होंने इस सेक्टर के लोगों से करी कि चिरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का तो अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं। और ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पे है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। आज मेरा गला खराब है इसलिए बस इतनी कोई बात नहीं, इतना ही बहुत है। गला खराब होने के बाद इतना बोलना बहुत हिम्मत की बात है भाई। तो देखा आपने, ये थे वार्ड 67 के भावी पार्षद पद के प्रत्याशी हादी मुर्तजा। अक्सर करके विपक्षियों का भी सवाल रहता है कब्रिस्तान का मुद्दा और चुनाव का मुद्दा और महंगा कर दिया। हमने सारे सवाल हाजी जी के सामने रखे, बाकी फैसला जनता को करना है। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24। सिटी न्यूज़ 24 से मैं मोहम्मद अकबर अपने कैमरामैन इफ्तिखार के साथ आदाब। भाई हाजी जी तो नहीं, आज भी हम तैयार हैं इंशाल्लाह। बहुत बढ़िया जवाब यार। अब अगर हमारे सामने बात आ जाती है हम भी तो कह सकें बैठो, सारी मीडिया को बिल्कुल एग्रीमेंट लिखो। देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाना ना भूलें।